नमस्कार। सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। दो गुटों के बीच में हुई हिंसक झड़प, कई घायल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने किया कुष्ठ रोगी अस्पताल का निरीक्षण। बहादुरपुर प्रखंड में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। शहर में चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान। छात्र संघ ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कुशेश्वर स्थान में DCLR ने की बैठक। भाकपा माले ने दिया 1 दिवसीय धरना। बस ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर। बहादुरपुर थाना के अंतर्गत रहने वाले मोहम्मद हसन पिता मनुल्लाह हसन ने बहादुरपुर थाना में एक लिखित आवेदन देकर कई व्यक्तियों को नामजद करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बताते चले कि मोहम्मद हसन इमाम ने अपने प्राथमिकी में लिखा है कि वो अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी बीच करीब 10 के संख्या में रात्रि के 10 बजे शमसे उर्फ तरवेज जुगनू, लाज अहमद पेशरान, मोहम्मद राजा, मोहम्मद असीफ, मोहम्मद शहद दोनों पेशराम लाज अहमद, मोहम्मद फूलो प्रेशर नामालूम, मोहम्मद खुर्शीद प्रेशम मोहम्मद फूलो एवं अन्य 10 अज्ञात व्यक्ति के साथ तलवार, रिवॉल्वर, फरसा, रॉड एवं खेलने वाला हॉकी का स्टिक लेकर मेरे घर पर आकर गाली गुप्ता देते हुए ये कहते हुए लाठी से मारा और भद्दी भद्दी गाली भी देता रहा और ताबड़तोड़ भी हमला करता रहा। ये लिखित FIR करवाया है इन्होंने बहादुरपुर थाना में। आपको बताते चलें, इनके जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद राजा, इनके ऊपर कई मामले इस तरीके के दर्ज हैं। मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा, पिता स्वर्गीय राजा, शाकिन एकमी घाट, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा। इनके आपराधिक इतिहास भी बहुत लंबा रहा है। खुद पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने भी इनके लंबे इतिहास की कहानी अपने वक्तव्यों में कहा है। आपको बताते चले कि कुल 15 आपराधिक मामले इनके ऊपर, इन अपराधियों के ऊपर लंबित है, जिसमें लहरियासराय थाना, बहादुरपुर थाना के साथ साथ कई और थाना में इनके खिलाफ कई संज्ञान अपराध करने के मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही कई मामलों में नॉन अवेलेबल एक्ट भी इनके ऊपर लगाया जा रहा है। जैसे ही इस घटना को पता पुलिस प्रशासन को चली, पुलिस प्रशासन आनन फानेमन चुस्ती दिखाते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थिति का जायजा लेते हुए विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कुछ अपराधी तत्व को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे थाना के हाजत में रखा गया और न्यायिक हिरासत भेजने की प्रक्रिया किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस घटना में जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका क्या कहना है। घर पे हमला किया तो हम लोग तो कुछ मन के बैठे हुए थे, बस ऐसे ही अचानक हल्ला हुआ कि भाई पुलिस आई और राजा को पकड़ गया, जो वो माफिया है और क्या कहते हैं बहुत सारे केसेस उस पर पहले से है, 10 साल से केस है, कई बार जेल जा चुका है और पूरे माहौल को यहाँ डिस्टर्ब किया हुआ है, माहौल ख़राब किया हुआ है। हर लोग परेशान थे। तो हम जो सामाजिक आदमी हैं, मैं भी मदरसा मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। तो आया अचानक जो है गरासा भाला से क्या कहते हैं हॉकी स्टिक से हमारे पाँव पे लग गया, जिससे जो है ब्लड आ गया और लगता है टूट गया। एक्सरे कराए हैं और DMC में दिखाए हैं, रिपोर्ट उसका भी आया नहीं है। सो अचानक जब राजा को पकड़ने आया, पुलिस पकड़ने गया तो अचानक उसका सारा भाई भतीजा वगैरह सब, आसिफ है, समस्त जुगनू हैं, वो लोग आके हमारे घर पर और उसके साथ जो वहाँ क्लीनर सब को पाले हुआ है वो सब भी आया और यहाँ पर अचानक हमला कर दिया। घर में आकर कुछ सामान वगैरह भी ले गया, पैसा भी था बस वगैरह में, वो सब उठा के ले गया, कुछ जेवरात की टैची वगैरह भी ले गया उठाकर। और उसके बाद जो है हम लोग जो है फिर DMCH बड़ा बाबू बहादुरपुर के उनको इन्फॉर्म किया तो वो आए तो बोले कि ठीक है आप जाइए DMCH इलाज करवाइए। वहाँ जब इलाज कराने गए तो वहाँ पे ये लोग जो है हम लोग को मारने की कोशिश किया। जो वहाँ के प्रशासन भी मौजूद थे वो देखे तो प्रशासन ही बोले कि आप चले जाइए अभी घर, बाद में आके इंजरी करा लीजिएगा। फिर वहाँ से वापस आए, आने के बाद फिर बहादुरपुर थाना में गए। वहाँ थाना में जो है PSC करवाए, PSC बहादुरपुर में वहाँ दिखवाने के बाद फिर वो DMCH रेफ़र कर दिए। फिर DMCH में हमने रिपोर्ट करवाया और वहाँ दिखाया, वहाँ जाके इंजरी वगैरह हमारा हुआ, वहाँ इलाज चला तो इलाज करा के अभी आ रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, सेक्रेटरी मदरसा तालीम कुरान एंड एकमी घाट मस्जिद की भी सेक्रेटरी हूँ। अवर न्यायाधीश सह जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के द्वारा दरभंगा जिला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के आवासीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उनके रहन सहन, खान पान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली गई। साथ ही उन सभी लोगों को जिला प्रशासन सरकार के द्वारा विपदा के इस घड़ी में मिल रही सुविधाओं के संबंध में भी जिला प्राधिकार के सचिव ने जानकारी प्राप्त किया। निरीक्षण के क्रम में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दरभंगा के पीछे स्थित रहमगंज कुष्ठ कॉलोनी वार्ड नंबर 34 में रह रहे कुष्ठ रोगियों के द्वारा बताया गया कि उन्हें जिला प्रशासन एवं कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा राशन की व्यवस्था कराई गई थी, जिससे उसका खान पान हो रहा है। कुष्ठ रोगियों ने बताया कि खाना मांगने अभी वे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहां उपस्थित कुष्ठ रोगी कॉलोनी वार्ड नंबर 34 के वार्ड सदस्य अनोखा देवी के द्वारा यह बताया गया कि कुछ कुष्ठ रोगियों के परिवार का राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन संबंधित विभाग में जमा किया गया है, परंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात की कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। कुछ कुष्ठ रोगियों ने बताया कि लगभग 20 से 25 कुष्ठ रोगियों की ऐसा परिवार है जिसके नाम का न तो राशन कार्ड बना है और न ही राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन लिया गया है। कुष्ठ रोगियों के परिवार को किसी प्रकार की कोई योजना का सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के दीपक कुमार ने अनुबल पदाधिकारी सदर दरभंगा से टेलीफोन पर बात कर मार्केटिंग ऑफिसर टाउन के विवेक कुमार को कुष्ठ रोगियों के आवासित कॉलोनी रहमगंज में ही बुलाकर सारी वस्तुतः स्थिति की जानकारी दी और यथासंभव हर मदद करने के भी दिशा निर्देश दिया है। मित्रों जान लो अच्छी हैं दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। 2 गज दूरी की अच्छी मजबूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। पास आना सकोगे तो हैरान क्यों, हाथ मिलाना सकोगे परेशान क्यों। जान है तब ही समझो कि है ये जहां, कोरोना का कहीं भी निशान हो क्यों। जिंदगी बस वही जहां पाबंदियां, जीतेगा 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 इंडिया। वायरस को हराना ख्यालों में है, मिलना जुलना सभी के सवालों में है। जो करीब आए समझो मुसीबत में हो, फंसने वाले कोरोना की चालों में हो। सुन सको तो सुनो बोले क्या दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। बहादुरपुर प्रखंड के बरहेत्ता पंचायत में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया। आपको बताते चले कि लॉकडाउन के कारण ये टीकाकरण अभियान को कुछ दिनों के लिए सरकार के आदेश पर कोरोना वायरस को लेकर के बंद कर दिया गया था, लेकिन स्थिति की नजाकत को देखते हुए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश मिलते ही बहादुरपुर प्रखंड के बरहेत्ता पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए हर एक बच्चों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा रहा है और जो बच्चे के लिए स्वाभाविक और जो जरूरियात टीका है उसके लिए शुरुआत कर दी गई है। के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र बरहेत्ता के खराजपुर पंचायत गांव में आज आंगनबाड़ी केंद्र पे यहाँ पे टीकाकरण दिया जा रहा है। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के लाभार्थी आते हैं और जो भी गर्भवती लाभार्थी होती हैं वो यहाँ आती हैं और 10 साल 16 साल के भी बच्चे यहाँ पे टीकाकरण करवाने आते हैं। उनको सारी लाभ टीकाकरण का दिया जा रहा है, जैसे ORS है, जिंक है, पैरासीटामोल है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है। और गर्भवती का ANC जांच भी किया जा रहा है, उनका वजन लिया जाता है, उनका BP लिया जाता है, उनका हाइट लिया जाता है,
टेटनस का टीका दिया जाता है। उसके बाद फिर एक किट है उनका प्रोटीन और यूरिया का और शुगर का, वो दोनों जांच भी यहाँ पे किया जाता है। सारी सुविधाएं यहाँ पे सरकार द्वारा फ्री दी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे सारी लाभार्थी को बुला करके टीकाकरण किया जा रहा है। कौन सा किस जगह होगा मैडम? आंगनबाड़ी केंद्र है ये बढ़ता और केंद्र संख्या 12 है। क्या नाम मेरा है? नाम हुआ रंभा कुमारी है। शहर में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार वाहन सहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि इसी क्रम में आज इनकम टैक्स चौराहा यानी कि आयकर चौराहा पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कैंप लगा करके सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लॉकडाउन नियम और यातायात नियम दोनों को ही अनदेखी करने वाले व्यक्तियों से जुर्माना की राशि वसूला गया। लगभग 10,000 रुपए की रसीद काटी गई और वाहन स्वामियों से 10,000 रुपए की वसूली की गई, जिसमें कई लोग यातायात नियम के उल्लंघन करते हुए पाए गए तो कई लोग लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करते भी पाए गए थे। आपको बताते चले कि ये वाहन सघन चेकिंग अभियान शहर में लगातार और निरंतर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट, नो पोल्यूशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागजात के साथ साथ यातायात नियम के उन सभी नियमों को बारीकी से देखा जाता है जो यातायात नियम के अंतर्गत आते हैं। आपका लाइट नहीं फूटा है, आपके गाड़ी में कहीं आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक नहीं लूज है, सारे विधि को देखा जाता है। साथ ही लॉकडाउन नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से भी जुर्माना की राशि वसूली जाती है। इसी क्रम में 10,000 रुपए की वसूली आज की गई है। आ गए कोरोना की बर्बादी का तमाशा देखने। हम भीड़ लगाएंगे, मुंह से मुंह मिलाकर बात करेंगे, थोड़ी देर बकबक करेंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे सिगरेट जला कर देगा, फिर बकबक करते घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तुम्हारी ये बेतुकी बातें, तुम्हारी ये मूर्खता एक दिन इस देश के लोगों की मौत का तमाशा ऐसे ही देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। लॉकडाउन से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना। मरो, सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें? क्या होगा? अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है? राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? सिगरेट खत्म हो गई है, बाहर जाना है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं। कौन समझा उनकी बात को? सब अनपढ़ जिंदालाज हैं। किसे जगाएंगे वो? मैं जा गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएगी। ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये पिस्सू जैसा वायरस कोविड-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे 1 महीने में भागना पड़ेगा। लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं शाहीन बाग, मैं कश्मीरी। एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था WHO की वेबसाइट पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन लापरवाह लोगों से? हंसो हंसो, खुशियाँ मनाओ। कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या? हाँ, लेकिन भैया हम तो बाहर घूमेंगे, है ना? घूमो भाई, जिसको बाहर घूमना है घूमो। मैं तो अपने परिवार साथ अंदर रहूंगा। अरे हिम्मत है तो बदल डालो अपनी ये आदत। पूरा देश मिलकर हराए कोरोना को। देखना वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया और दुनिया की सारी कलम वाली बाई ये लिखेंगी कि हिंदुस्तान वाकई ही विश्व गुरु है, जो दुनिया को मौत की नहीं जिंदगी की राह दिखाता है। छात्र राजद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर के कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे हुए छात्र छात्राओं के मदद के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राएं जो हॉस्टल में और किसी लॉज में फंस गए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जाए। आज 27/5/2020 को
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय के पास हम लोगों में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहा कि आज पूरे देश में इस लॉकडाउन में और कोरोना के महामारी से देश जूझ रहा है। दूसरी बात, ये लॉकडाउन होने के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ थे वो लोग लॉज में, छात्रावास में, बहुत सारे जगहों पे रुक चुके हैं, वहाँ पे बंद होके पड़े हैं। उन लोगों को घर जाने का व्यवस्था नहीं किया गया, वो लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि हम लोग को सूचना मिला कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने एक अच्छा पहल किया। उन लोगों ने छात्र छात्राओं को घर पहुँचाने का काम किया और राशन देने का काम किया। उसी को देखते हुए, उसी अनुसार हम यहाँ के छात्र संघ से ये मांग करेंगे कि उन लोगों के छात्र निधि के कोष, यहाँ के जो छात्र छात्राएँ लॉज में और छात्रावास में फंसे हुए हैं, उन लोगों के निधि कोष से उन लोगों को वापसी का और राशन देने का काम किया जाए। अतः छात्र संघ इस काम को करने में असमर्थ है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र राजद उन सारे फंसे हुए छात्र छात्राओं की सूची देने का काम करें। छात्र राजद अपने स्तर से उन सभी छात्र छात्राओं को राशन देने का और घर पहुँचाने का काम करें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में और सभी महाविद्यालय में जो कोई भी समुचित तरह से क्लास नहीं चल रहा है, उन सब क्लासों को ऑनलाइन रूप से चालू किया जाए, उन लोगों को पढ़ाया जाए। धन्यवाद। कुशेश्वर स्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी और DCLR के साथ अहम बैठक में कोरोना वायरस जैसे संक्रामक महामारी से जंग जीतने के सहित अन्य समस्याओं पर बैठक की गई, जिस बैठक में PSC सहित सिस्टम और पैनी नजर बनाए रखने का आग्रह किया गया। त्रिभुवन कुमार जिला अध्यक्ष दरभंगा NSY के सहित कोरोना निगरानी समिति के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए थे। DCLR ने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में जो व्यक्ति बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जाए और क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं दी गई है, सभी क्वारंटाइन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को सुविधा दिया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था, वो अंचल हो या प्रखंड हो या थाना के जो भी है, उसमें हमारे 400 से 500 ऐसे युवक हैं जो आपके योगदान देने के लिए हर समय तैयार है। और इसमें यहाँ तक लिखना है योगदान दीजिए, लेकिन इस महामारी से जीतना है। हम लोग सोचे हुए थे कि ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा में पॉजिटिव नहीं निकलेगा और ये PSC प्रभारी महोदय के नाकामी की वजह से ऐसा निकला है। हमने कई दफा दरभंगा से लेकर के यहाँ तक लगभग 100 बार इनसे हम कॉलेज के माध्यम से बात किए हैं। आज से 7 वर्ष पहले झझरा क्वारंटाइन सेंटर में फेस पैरालिसिस का शिकार एक बच्चा हुआ और PSC प्रभारी महोदय का 8 बजे से कॉल किया गया था, 2 बजे तक उनका कोई टीम नहीं पहुंचा। उससे पहले हमारे 20 लड़का वहाँ पे पहुँच करके परेशान हो रहा था। जो भी उनसे होने की कोशिश किया उन्होंने व्यवस्था किया और मैं उतना दूर भी वहाँ पर उपस्थित होकर के तुरंत हमने टीम को बुला करके फिर एम्बुलेंस के लिए इनको पहुँच। भाकपा माले नगर कमेटी के आह्वान पर आज दरभंगा नगर में दर्जनों जगहों पर धरना आयोजित किया गया। धरना के माध्यम से 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने, 200 यूनिट को हाफ करने, सभी शहरी गरीबों को 1 साल का होल्डिंग टैक्स माफ करने और सभी शहरी गरीबों को 6 महीना मुफ्त रसोई गैस और शहरी गरीबों को कोरोना भत्ता देने और 3 महीने का राशन देने सहित अन्य मांग भी शामिल थे। धरना माले नगर के सचिव सदीक भारती, प्रिंस राज, पंडासराय के मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद मोसिम के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर नगर सचिव सदीक भारती ने कहा कि आज पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में है, जनता के अंदर भूखमरी की स्थिति बन गई है, सरकार गरीबों को देखने वाली नहीं है। इसी बहाने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोगों ने नीतीश कुमार के जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि एक तो लॉकडाउन अवधि पूरा फेल रहा और दूसरी तरफ में लॉकडाउन अवधि में किसी प्रकार की कोई सहायता राज्य सरकार के द्वारा लोगों को नहीं दी गई। वहीं पर जिला स्थायी समिति के सदस्य भूषण मंडल ने कहा कि सरकार से मांग किया कि शहरी गरीबों को 1 साल का होल्डिंग टैक्स और 6 महीने गैस मुफ्त देने की बात कही है। साथ ही सभी शहरी गरीबों परिवार को 10,000 रुपया मंथली यानी कि महीने का लॉकडाउन भत्ता देने की भी मांग की है। हटाइए। किसकी खांसी में वायरस पे काबू, किसकी खांसी में वायरस पे काबू, बचकर रहना है इससे हम सबको बाबू। देखा यहाँ और फिर वहाँ कोई नहीं मुश्किल,
कोरोना से बचना ही है, भारत है इसका बिल। हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल, अब तू मिल, हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल। भारत में पहले खतरा नहीं था, कोरोना आया उसने सबको फंसाया यूं। ध्यान से सबको रहना भी है, हाथों को धोकर फिर मास्क लगाया यूं। कोरोना से बचना बिल्कुल नहीं मुश्किल, देखेगी ये दुनिया भारत है इसका बिल। हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल, अब तू मिल, हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल। चंद्रधारी संग्रहालय और गुमटी के बीच में एक निजी बस के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दिया गया है। आपको बताते चले कि जिस टक्कर में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह से घायल है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल का नाम संजीत मंडल, पिता स्वर्गीय रामचंद्र मंडल, नगर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का रहने वाला है और संजीत मंडल एक निजी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता था। जिस बस से उसकी टक्कर मारी गई है उस बस का नंबर BR7P 3899 बताया जाता है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के साथ था, जबकि बस अपने दिशा से उल्टी दिशा में आ रही थी। इसी क्रम में टक्कर मार दिया। जैसे ही घटना की सूचना यातायात थाना प्रभारी को मिला, थाना प्रभारी दल बल के साथ मौका पर मिले, लेकिन जब तक समाचार प्रेषण किया जा रहा है तब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, CCTV युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। PPL कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल, सीनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था।
अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।